हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड राधे राधे टू ऑल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बेटा सबसे पहले ये बता दो, सभी को राधे राधे। सबसे पहले ये बता दो, आपके पास मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं? फटाफट जुड़ जाओ। आवाज़ आ रही है कि नहीं वो बता दीजिए सबसे पहले। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया दिख रहा है, एकदम चकाचक। आवाज भी मस्त आ रही है। बताइए फटाफट, कल कौन सा चैप्टर चलेगा? बेटा आज चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस और कल चलेगा डिस्काउंट। उसके बाद कोशिश करेंगे कि कल ही कल में और ना फिर 2 दिन में डिस्काउंट पूरा कर देंगे और 2 दिन में डिस्काउंट पूरा करके फिर किसी नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आज कौन सा दिन है कि सर? आज बेटा कौन सा दिन है? मंडे, ट्यूसडे। यस, इसका मतलब इस वीक में हम सारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन और साथ ही साथ डिस्काउंट के भी क्वेश्चन कंप्लीट करा के एक नए टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बता दीजिए सरकार, कैसे हैं आप? चलो बेटा आ जाओ, एक बार क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। बेटा क्या कह रहा है? हाँ, राधे राधे बेटा, राधे राधे। सभी को राधे राधे। क्वेश्चन ये है, अ फ्रूट सेलर बाइज 240 एप्पल्स फॉर रुपीज 600, फॉर रुपीज 600। Some of these apples are rotten and are thrown away. He sells the remaining apples at 3.5 rupees each and makes a profit of 198. The percent of the apples thrown away are. हाँ भाई सुनो बेटा, एक बात बताओ। 600 रुपए की कोई चीज तुम खरीद के ला रहे हो और कह रहा है 198 का प्रॉफिट भी हुआ है। इसका मतलब ये क्लियर है कि 798 रुपए की बेच रहे हो और हर एक बेच रहे हो 3.5 की। हर एक कितनी? 3.5 की। तो इसको हम लिख सकते हैं 798 बटे 7 बटे तो बेटा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 228। इसका मतलब कन्फर्म है कि अगर आपने 3.5 रुपए का एक बेचा है तो 228 रुपए, सॉरी 228 आम होंगे। आम या मैंगो जो भी है, एप्पल जो भी है। इसका मतलब आपके पास थे कितने सर? 240। हैं कितने? 228। तो कितने सड़ गए होंगे सर? 12। किस पे? 240 पे। तो बेटा 12 दूनी 24, 1/20 परसेंट बनाएंगे तो 5% आंसर होगा। तो बेटा इसका आंसर होगा 5%। कितना? 100 पे बनाना है ना, तो बेटा 5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जो भी बच्चा है ये कह रहा है सर अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, डाउट पूछना है। बेटा पॉसिबल नहीं है,
मैं 12 कम से कम 12 घंटे रोज क्लास पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके व्हाट्सएप पे डाउट ले सकूं। आप प्रॉपर कैरियरबल ऐप के डाउट सेशन में चले जाओ, उसमें अपनी डाउट डालते रहो, डाउट सॉल्व होती रहेंगी। ठीक है। अभी बेटा शेड्यूल बिल्कुल भी खाली नहीं है, बहुत एक्टिव है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बेटा अभी मैं आपको अपना नंबर भी दे भी दूँ तो उस पर मैं आपके व्हाट्सएप डाउट ही नहीं ले पाऊंगा, तो फिर क्या फ़ायदा है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियों 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है और वास्तविक भार से 10% कम निकलता है, मतलब कम तौलता है। तो बेटा सीधी सी बात है कि 100 रुपए वाली चीज बेच 120 की रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो 10% कम तौल रहा है। तो इसका मतलब उसके लिए जिसके पैसे खर्च हुए वो 90 रुपए हैं, और वो 90 रुपए वाली चीज 120 की बेच रहा है। प्रॉफिट कितना? 30 का। बेटा किस पे? 90 पे। तो इसको कहते हैं 1/3। 100 पे कितना? 33.33%। 33.33%। टाइमली जुड़ जाया करो, मैं तो अपना काम टाइम पे स्टार्ट कर देता हूं। आप लोग रैंक रैंक के आते हो, पता नहीं क्यों। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे फटाफट। हाँ हाँ जी मेरे बच्चे ध्यान से सुन लो। ये प्रतिभा कह रही है गुड मॉर्निंग। लग रहा है शायद इस वक्त जापान के पूर्व में है बिल्कुल, तो गुड मॉर्निंग वही हो सकती है, यहाँ तो है नहीं। यहाँ तो बस खत्म ही होने वाला है दिन, और बचे हैं 3-4 घंटे। सर आपकी आवाज बड़ी मीठी है। हेमंत क्या बोल दिया बेटा, इतने वर्ष से पढ़ा रहे हैं, लोग कहते हैं आवाज बची ही नहीं। सर आपकी आवाज बची ही नहीं, चली गई गले से। आपने मनोबल बढ़ा दिया मेरा। इधर देखो, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यप रास्ते में उसके 150 रुपए भी खर्च हो रहे हैं, उसके बाद भी उसको खरीदने पर 150 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक है बेटा, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, टाइमर भी लगाया करूंगा मैं। चलो भाई बताओ, ओनली 30 सेकेंड। परसेंट 6%, 6% कुछ बहुत सारे बच्चों का 6% है, 7.5% है 3 बच्चों का। अच्छा बेटा टाइम साहब इधर सुनो। भाई मेरे एक बात बताओ, 100% कीमत होती है, अगर किसी जगह पर 15% सस्ती मिल रही है तो 85% की मिल रही है। अब मुझे बताओ ये गैप कितने परसेंट का हो गया? अरे सर ये तो 15% का गैप हो गया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 150। अब प्रॉब्लम ये है, मेरी बात सुना ध्यान से भाई, 150 का प्रॉफिट हुआ, अगर उसकी जेब से 150 रुपए खर्च भी हो रहे हैं तो पता है उसने प्रॉफिट अपना कहां से जोड़ा होगा? कहां से? वो 150 खर्च हुए हैं उसको भी कवर करके, तभी वो प्रॉफिट बोल पाएगा। अरे मेरी जेब से वहां तक आने जाने में अगर 150 रुपए खर्च हो गए और मुझे 150 का ही फायदा हुआ, तो इसका मतलब मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। और वहां से आके जाकर मेरे 150 रुपए रास्ते में खर्च हो गए और 150 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया, इसका मतलब एक्चुअली में यहां से वो 300 रुपए सस्ती है, इस जगह से उस जगह पर 300 रुपए सस्ती है।
तो 150 रुपए मेरे रास्ते के हो गए, 150 रुपए मेरा प्रॉफिट बच गया, तो मेरे बच्चे 150 प्लस 150, ये प्रॉफिट है। तो बचाइए 15% अगर 300 है तो मेरे बच्चे 1% बराबर कितना 20, 1% बराबर कितना 20, तो बताओ 100% बराबर कितना 2000। इसका मतलब उस वस्तु की कीमत 2000 है और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो पूछ रहा है। तो बेटा 300 का प्रॉफिट हुआ है 2000 पे, तो परसेंट बनाएंगे तो यहां 100 से गुणा, बेटा यहां से कट गया, कितना आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, गलती कहां हो रही है मेरी, 2000। बेटा देखियो एक बारी, 15% अगर 300 है, क्या पूछ रहा है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 2000, तो 150 का लाभ हुआ है उसको, वहां तक टोटल 300 का लाभ हुआ है लेकिन खुद 150 का हुआ है 2000। अभी बताता हूं इस बात को, बेटा 2 जीरो ये कट गई, आंसर 7.5%। एक बात बताओ, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, कि सर उसको 300 का हुआ, नहीं 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 नहीं, वो यहां से वहां 300 की सस्ती है, लेकिन प्रॉफिट तो उसका 150 का ही है। मेरी बात को समझ पा रहे हो, इस बात को समझो कि उस व्यक्ति को प्रॉफिट तो 150 का ही हुआ है। यह बात अलग है कि यहां अगर जितने की मिल रही है वहां 300 रुपए सस्ती है। ये कैसे पता लगा कि 150 का मुझे प्रॉफिट हुआ, 150 मेरे रास्ते के भी कवर हुए, तो 300 सस्ती है वहां, लेकिन 300 का प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट तो 150 का ही हुआ है। तो यहां तक बिल्कुल 7.5%, जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन, जरा एक बार इसको देखिए। देखो भाई, सर प्लीज अपना शुभ नाम बता दीजिए, मैं न्यू स्टूडेंट हूं, पता नहीं है प्लीज, सॉरी बट बता दीजिए। श्रुति, मेरा नाम SBS यादव है, बेटा मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, सामने दिख भी रहा होगा। सर ये क्लास कब से चल रही है, बेटा ये चल रही है क्लास लगभग 5000 BC से, तब से चल ही रही है। अब खुद हिसाब लगा लो कितने वर्ष तक चल गई। एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है, वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेचता है, बहुत बढ़िया, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में बता दीजिए। ठीक है बेटा, कहना क्या चाह रहा है इसमें, मान लो मेज की कीमत X मान ली और कुर्सी की Y मान ली, एक बात तो तय है कि दोनों का जोड़ 500 है। ठीक है, अच्छा मेज का 10% लॉस हुआ है तो 90% कीमत, अच्छा कुर्सी पे 10% प्रॉफिट हुआ है तो 110% कीमत। ठीक है, का डिफरेंस 10 रुपए है, ये कह रहा है, का डिफरेंस कितना 10 रुपए, 10 रुपए का लाभ होता है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं 9x माइनस 11y बराबर में कितना है 100, और ये कितना लिखा है बेटा, कि सर ये लिखा है 9x प्लस 9y बराबर में 4500। शायद बहुतों को तो ये बात समझ ही नहीं आई होगी, समझ रहे हो, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल बन गया। तो हमने क्या किया, अगर ये 9x माइनस 11y इक्वेशन एक बन गया तो उसमें एक को सेम करने के लिए 9 का गुणा कर दिया, तो 9x 9y। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। क्या किसकी कीमत पूछी है, कुर्सी की, तो यानी y का मान पूछा है, y का ही निकल रहा है बेटा, ये कितना हो गया -20y और बराबर में कितना, ये माइनस का
4400। बेटा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, y बराबर 220, y बराबर 220। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताएं। एक मेज और कुर्सी, कुर्सी बाई है यार, ठीक तो कर रहे हैं। देखना बेटा कहां गलती कर रहे हैं। 200 रुपये कैसे आ रहा है, 200 रुपये कैसे आ रहा है, क्या आप हमें बताओगे। मेज को हमने माना x, अच्छा कुर्सी को माना हमने बाई, तो फिर क्या गड़बड़ी हो रही है भाई, बताओ बेटा कहां गड़बड़ी हो रही है। मेरा तो 220 आ रहा है। ये कुछ बच्चे 200 आंसर दे रहे हैं और 220 इसमें ऑप्शन नहीं है। बेटा एक बार चेक कर लो प्लीज। बेटा बताओ ना यार कहां गड़बड़ी हो रही है। 1 मिनट रुको ना यार, कर तो सही रहे हैं। 10% कीमत, उसकी जो भी कीमत है 90% हो गई। 1 मिनट रुकियो, समझते हैं कहां गलती हो सकती है। एक्स का 10% ये रहा, बाई का 10% ये रहा, लॉस तो नेगेटिव लगा दिया, बराबर में 10। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 100। ओ बुद्धू, तुम लोग भी ना हद करते हो। मेरा सही था बिल्कुल। भागो यहां से भागो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इधर देखो, यार लाला हमने किया तो बिल्कुल सही था। एक्स का 10%, वाई का 10% लॉस करवा दिया, 10 रुपए का। तो एक्स माइनस वाई कितना आ गया, 100। एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 500। तो 2x बराबर 600, तो x बराबर 300। ये तो आ गई मेज की कीमत, और कुर्सी की कीमत आ गई 200 रुपए। 200 सही है। अच्छा हम गलती कर कहां रहे थे, यानी सीधा 10% ही ले लें। नाइन बाई माइनस 9x होगा, 9/-9x होगा, तब प्रॉफिट होगा। रुको ओहो, बात तो आप ठीक कह रहे थे बेटा। रुको, आखिर बिल्कुल सही कर रहे हैं तो फिर गलत कहां हो रहा है वो देख रहे हैं। अच्छा, हम गलत ही कर रहे थे। इस पे लॉस हुआ है, इस पे प्रॉफिट हुआ है। तो 9/-9x इज इक्वल टू में कितना, 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9, इसको ऐसे कह लो 9 प्लस का 9x इज इक्वल टू 4500। सीधा जोड़ो। ओ भैया ये तुम कहां की कहानी बता दिए। 18 बराबर 4600। मैं रखा, अलग ही कहानी बता रहा है। ठीक चल रही है, वही सही है जो अपना चल रहा था। ठीक है, टाइम मत खराब करो घटिया क्वेश्चन पे। भागो भागो भागो। हाँ, इधर सुनो। 10% लॉट, 1/10वां भाग, प्रॉफिट लॉस घटा के सॉल्व कर दिया। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन पे इतना टाइम देना, क्वेश्चन की भी बेइज्जती करना और अपनी भी। चलो,
किसी बिक्री पर 20% की हानि लागत मूल्य पर X% की हानि है। तो बताइए बेटा एक बात बताओ, 20% का लॉस, 1/5 लॉस, ये क्या है? एसपी बोला है उसने। तो सही क्या होगा बताइए, आंसर सही क्या होगा? कि सर हमें तो सीपी बनाना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे सीपी बेसिकली होगा क्या? 5+1। ये लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है, ये एसपी है और ये लॉस है। तो सीपी कितना? 6। तो 1 का किस पे? 6 पे। बेटा आंसर 16 सही, 2/3। T+C। अमन ने तो भाई साहब पूरी कहानी बना रखी है। ओ बेटा ये ले 200 ठीक है, हमने भी कह दिया 200 ठीक है। हाँ जी, जब एसपी पे लॉस बोल दिया, ये एसपी है ये लॉस है, तो सीपी इस केस में बड़ा होता है तो जुड़ जाएंगे। तो वही एक लॉस देखना है किस पे बेटा? किस पे? तो सीपी पर। अगला बोल दो बालक, अगला। ए और बी का संयुक्त रूप से 1650 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा वो कह रहा है कि ए और बी को कुल मिला के 1650 रुपए का प्रॉफिट। उन्होंने निश्चित किया कि वो उसका इस प्रकार विभाजन करेंगे कि ए का 1/3, ए का 1/3 और बी के 2/5 बराबर हो जाएंगे। बट बेइज्जती करा रहा है। तो ए अपॉन बी बराबर कितना बेटा? अरे सर 6/5 हो गया। तो बांट लो बेटा, टोटल कितना? 11। 11 किसके बराबर? 1650। कर दो विभाजन, 11 एकम 11 पंजे, एक का मान 150 है। अब किसका पूछ रहा है? बी। बी ये रहा। तो बी का मान कितना हो जाएगा कि सर 5 × 150। योर आंसर इज 750। ये हो गया बी का विभाजन। बिल्कुल। तो हमारे जिन जिन छोकरों का 750 आ रहा है वो खुश हो जाएं कि उन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दौड़ा लो दिमाग, दौड़ाओ दिमाग दौड़ाओ। अरे दौड़ा दौड़ा के घोड़ा बना दो दिमाग को। घोड़ा, HORSE, हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। बताओ भाई। बेटा हमको चाहिए आंसर। अखिलेश, मोहित, देवानंद, शिवांगी, सोनू, सौरभ, पुष्कर, विनोद, रोहन, अमर, जितने भी मुझे दिख रहे हैं, हमको चाहिए इसका आंसर। बेटा इसका आंसर दे दो। ओ ठाकुर आंसर दे दे, आंसर। पुनीत ने आंसर दिया, सौरभ ने आंसर दिया, जय किशन ने हमको भेजा हाय, खाले अपनी हाय। पूजा का आंसर सी, विनोद का आंसर 4:5। अच्छा जी, आरब ने भी इसका आंसर दिया 4:5। बेटा ये क्वेश्चन है निहायती बेवकूफ बनाने वाला, निहायती बेवकूफ। कह रहा है एसपी का 4%। ले भाई, एसपी का 4% सीपी के 5% के बराबर है। ले भाई, इससे ज्यादा सच में मत सोचो, क्योंकि हमें सिर्फ यही पूछा है कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो मेरे बच्चे योर आंसर विल बी 4:5। तो जो बच्चे इतना आंसर दे रहे हैं करेक्ट आंसर है।
अब फालतू का दिमाग दौड़ाते रहो दौड़ाते रहो दौड़ाते रहो, तो ये तो वही बात आ गई, चक्की पीसिंग 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 की तरफ कि सर आगे की इंफॉर्मेशन तो एडजस्ट ही नहीं की, अरे हमको रेशियो चाहिए, यहीं से काम हो गया। इससे ज्यादा मन ने सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मूल्य पूछा ही नहीं, तो हम इस फेर में पढ़े ही क्यों, नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये तो कल भी कराए थे मैंने 2 क्वेश्चन। बार बार आंखों से ओझल हो जाओ बदतमीजो, आंखों से ओझल हो जाओ, बार बार आके खड़े हो जाते हो। भाई मार इसके सर में ईंट, मार बेटा फटाफट, मार इसके सर में ईंट जल्दी से, और जिसके हाथ में पत्थर है वो पत्थर मार दो। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये क्वेश्चन तो रट जाना चाहिए बिल्कुल, न्यायिक खत्म क्वेश्चन है। पर तुम लोग तो एक नंबर के हराम खोर जो ठहरे, कोई 150 मारना है किसी को 200 मारना है, किसी को 300 मारना है। अरे इस क्वेश्चन में पत्थर मारने को बोला था, अपने सर में मत मारो। इधर सुनो, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अरे बड़ी खुशी हुई, 100 रुपए वाली चीज 120 की बेच दी। 60% कम पे खरीदे, ले भैया 40 की खरीद ली, और 90 रुपए कम में बेचे, यानी एक सेलिंग प्राइस ये है और यहां 90 और कम करवा रहा है। अब कुछ बेवकूफ क्या करेंगे, इसमें से 90 घटा देंगे। बेटा ये यूनिट है, ये क्या है यूनिट, ये क्या है यूनिट, और ये मूल्य है, समझ पा रहे हो, तो घट नहीं सकता। तो 50% का लाभ होता है। बताइए 150 बटे 100, 15 चौके 60, बोलो सही है। इसका मतलब एक एसपी ये था और एक एसपी ये आ गया। पहले वाले एसपी में कितने रुपए कम किए थे, पहले वाले एसपी में कितने रुपए कम किए थे, कि सर हमने किए थे 90 रुपए कम। तो बताओ ये पहले वाला एसपी ये नया वाला एसपी, डिफरेंस कितना, 60। 60 यूनिट की वैल्यू 90 है, 60 यूनिट की वैल्यू क्या है 90 है। सीपी पूछ रहा है, और सीपी तो हम 100 मान के गए थे, तो हमने क्या किया, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, अरे सर 10 यूनिट की वैल्यू 30 बटे कितना, कि सर 2, 3 तरह के 9, 3 दूनी 6। अच्छा तो 100 यूनिट की वैल्यू इतनी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पूत, मेरे बेटा, मेरी बेटी, आंसर 150 है, समझ रहे हो। और तब से खैरात बांट रहे हो 200, 250, 300, एक तो शर्म कर लो। इतना बढ़िया तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, उसके बाद भी कुछ भी चैप देना है, चुल्लू भर पानी से मुंह धो लो, डूब के नहीं मरने देंगे हम। ये हो कैसे मरने देंगे। अगला देखो बेटा, अब की बार तो बेटा इसको काम तमाम कर दियो, बेइज्जती मत करियो भरी मार्केट में मेरी। हे 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 हे। समझ रहे हो ना विनोद, आंसर तो बहुत ही कम आया है। हाँ क्योंकि विनोद ना, विनोद उम्र का ध्यान न करके किसी के पीछे लगे पड़े हैं। 50,000, अच्छा और बोलो। देखो बेटा मेरे बच्चे, मेरे पूत, इधर देखो,
एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। ले भैया, 100 रुपए वाली चीज 110 की बेच दे। होलसेल दुकानदार को 20% लाभ पर, ले बेटा, या 10% प्रॉफिट या 20% प्रॉफिट, तो 11 दूनी 22। सही है ना? तो 22 जोड़ दो इसमें, 132 हो गया। तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है। बेटा इसका एक और तरीका बताएंगे। अब 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, तो बताओ कीमत कितनी होगी बेटा? 3/20 लॉस, तो कीमत 17/20, तो कितने में बेचता है? 17/20। तो ये क्या चीज आ गई? ये आ गई भाई सेलिंग प्राइस ऑफ द दुकानदार, और यू कैन से कॉस्ट प्राइस ऑफ द ग्राहक। तो ये कीमत आपकी इसके बराबर हो जाएगी। आप इसको आंसर दे सकते हो, एक तरीका। दूसरा मेरे तरीका सक्सेसिव मेथड, लाभ जिस जिसको हुआ है दे दो। 10% का लाभ 10 11 की बेची गई, अच्छा 20% का लाभ 5 6 की बेची गई, अरे बहुत खुशी की बात है। 15% का लॉस 3/20, बेटा लॉस है, तो 20 वाली चीज 17 की बेची गई। ओहो बर्बाद हो गया, ओहो। इधर सुनो, अच्छा इसका मतलब ये उसका प्रारंभिक मूल्य था, यानी शुरुआत वाला, ठीक है, उत्पादन वाला, और ये इसकी लास्ट कीमत है। तो लास्ट कीमत दे रखी है बेटा। अब देखो, कुछ हमारे बेवकूफ बच्चे होते हैं, कुछ नहीं, हमें तो ये लगता है कि बड़ी संख्या में बेवकूफी होते हैं। वो क्या करेंगे? इस पूरे का गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर इससे इसको कंपेयर कराएंगे। अरे कंपेयर करा दो, पर गुणा क्यों कर रहे हो भैया? आपको पता है ये फैक्टर बने रखे, यहीं से काटो। 17 × 51, 17 × 51, लो भाई 3300 हो गया। 11 से काटो, 11 × 33, 300 हो गया। 6 से काटो, 6 × 5 30 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। हम क्यों गुणा करने में टाइम खराब करें? नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे। भारत माता की जय। नहीं करेंगे गुणा। इधर आओ, तो क्या करेंगे? एक की वैल्यू 50 है, हमको सीपी पूछ रहा है, तो बेटा ये रहा सीपी इधर 200 500 1000। बोलो सही है? एक अगर 50 है तो 1000 बराबर कितना? 50,000। ले भाई, चुल्ले किधर है? 50। आजा मेरी जान, ले भाई चुन लिया। ये तुम लोग एक्स वैक्स के चक्कर में काहे पड़े हो? जीवन पे काहे के क्रॉस लगाना चाहते हो? अमन तो कुछ ज्यादा एक्स के चक्कर में नहीं रहता। पलके उठे तो सुबह, गिरे तो शाम हो जाए। विनोद सुन ले बेटा, पलके उठे तो सुबह, गिरे तो शाम हो जाए। कर मुस्कुरा दे वो तो कत्ले आम हो जाए। ताली बजाओ मेरे बेटे, ताली बजाओ। अगला, हाँ ताली बजाओ, पहले ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कान ताली सुनने को परेशान है, ये डिजिटल दुनिया। हो सर, क्वेश्चन नंबर 43 एलिगेशन से कर सकते हैं कि नहीं? बेटा ट्रेन निकल चुकी है उस हॉल्ट से, अब वापस ना ही जाएगी। सर हमने गगन सर का बैच खरीदा है, वो दोबारा नहीं समझाते हैं, मैं फंस गया कोर्स लेके। यार रेयन, क्या करते हो तुम यार? मतलब जीवन में किसी भी टीचर से संतुष्ट नहीं होना है तुमको। अरे बेटे बहुत बच्चे होते हैं, एक एक क्वेश्चन को अगर 10-10 बार समझाएंगे तो सिलेबस आपका 2 साल में भी नहीं होना। अच्छे टीचर हैं, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। दोबारा क्यों नहीं समझाते? हम उससे बोल देंगे।
पर आप भी तो कोशिश करो अपनी तरफ से। भाई हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं, अब कोई ना कोई तो उसमें पटकता ही रहेगा, दोबारा बता दो, दोबारा बता दो, दोबारा बता दो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे फंसना नहीं कहते बेटा। बढ़िया टीचर है यार, बच्चे पढ़ने के लिए दुखी रहते हैं उनसे, क्या हमें उनका कोर्स मिल जाए। ठीक है, छोटा डॉन, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। चलो अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन। सर मैंने तो राकेश यादव सर का बैच ले लिया था, हम तो धुआं उड़ा रहे। आए है, वाह मेरे अवन, वाह बेटा, बेटा मौज मार दी, मौज कर दी, मौज कर दी। अरे किसी ने हमारा भी बैच लिया है, वो भी तो कमेंट कर दे। सर की बेइज्जती काहे करवा रहे हो। सर आपका कोर्स कब आएगा। बेटा ऑफलाइन में हजारों की संख्या में बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनको छोड़ के कैसे ऑनलाइन कूद पड़ूं एकदम से। हजारों बच्चे सुबह से वेट करते हैं, बड़ा मजा आता है ऑफलाइन। मुझे तो पढ़ाने में सच में ऑफलाइन में इतने मजा आता है, बच्चों से 1 to 1 करेक्शन। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त। आ जाओ। किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, यानी सीपी कह रहा है। ठीक है, इसे 200% बढ़ाकर अंकित कर दिया। वाह भाई वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी इसने। इसका मतलब हमने कहा कि उसकी कीमत 100 रुपए थी और 200% बढ़ा दी तो कीमत होगी 300, 200 बढ़ गई है। और फिर 25% का छूट दे दी उसने। तो बेटा मेरे बच्चे इसकी 25% छूट दे देंगे तो मेरे भाई ये कीमत बन जाएगी 225। ये क्या चीज है, सीपी। ये क्या था, एमपी, जब 300 था तब। अब ये क्या बन गया मेरे बच्चे, एसपी। ठीक है, हाँ, इसे 540 रुपए में बेच दिया। ये भी एसपी है तो मैच करा दो, 225 ही 540 है। बहुत खुशी की बात है। तो एक बराबर कितना, 540 बटे 225। तो सीपी पूछ रहा है, सीपी तो 100 था तो यहां 2 जीरो, तो यहां भी 2 जीरो। कौन सी बड़ी बात है। या आपका मन करे कि मैं सर 100 का गुणा करके देखना चाहता हूं कैसा लगता है, तो ले भैया देख ले। 25 चौके 100, 25 में 225, 9 छिक्के 54 और 6 चौके 24, 240 कहीं भी दिखे मार दे गोली उसमें, ले जी आंसर हो गया। सर आप तो कमेंट भी पढ़ लेते हैं, कोई टीचर नहीं पढ़ता। सर आपका मैथ स्पेशल कब आएगा। यू आर हम्बल सर। बेटा कोशिश रहती है। ये तुम लोग कुछ भी लग जाते हो। सर आप बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। अरे बेटा 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 बेटा, तो तुम भी तो अच्छे से पढ़ा करो, कभी कभी तो बेशर्मी देने पे आ जाते हो। सर आपके YouTube चैनल का क्या नाम है। बेटा जो मेरा नाम है वही मेरे YouTube चैनल का नाम है, और तुम दो बदतमीज जो ठहरे, सब्सक्राइब करना ही नहीं है। SVS यादव मेरे चैनल का नाम है बेटा, SVS यादव मैथ्स। तुम्हें कसम अपनी अम्मा की है, सब्सक्राइब कर लियो अभी के अभी। बेटा ना अम्मा मर जाएगी, बता रहा हूं। सर आप ऑफलाइन कहां पढ़ाते हैं। बेटा मुखर्जी नगर आइए, कभी कभी आइए मुजफ्फरनगर में। सॉरी नहीं नहीं, अरे वो कौन सी वेब सीरीज है, कालीन भैया वाली। आप मिर्जापुर में हैं। हाँ जी सर, आप ही हैं जो हमारा दर्द समझते हो। बेटा ये किसी लड़की के लिए बचा के रख, हमारे लिए कुछ और बोल ले, ये वहां कम दे रही है। अम्मा मर गई।
अरे यार, तुम ना आराम करो सच में। सर अम्मा तो पहले ही मर गई 40 साल पहले। बेटा कहाँ हो तुम? सबकी अम्मा मर गई बेटा, हमारी भी मर गई। मरी हुई अम्मा की शांति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो भाई आगे बढ़े, ये तो निपट लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ले बेटा इसको देख, कम से कम 3-4 घंटे की लाइव क्लास चले तब मजा आता है। अरे विनोद सर, आपसे पढ़कर मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं। बेटा नौकरी ले ले पहले प्लीज। एटा जिले से हैं हम। हाँ, कट्टे से गोली मारते, कट्टे से, क्योंकि हमारे यहां बंदूकें नहीं मिलती। कट्टा मिलता है 1,000 से लेकर 10,000 तक का एटा जिले में। हाँ, जो भी चाहिए बोल देना। 1,000 का मिलता है 10,000 तक, 1,000 से 10,000 तक के कट्टे मिलते हैं हमारे यहाँ। 1,000 का चाहिए तो बोल देना, लेकिन उसके कभी कभी थोड़ी डिमेरिट्स हैं। कभी कभी वो आगे न चल के पीछे की ओर भी चल जाता है। समझ रहे हो? आ जाओ भाई। किसी विक्रेता के पास 2,000 किलोग्राम चावल है। इसके एक भाग को 10% लाभ पर और बचे हुए भाग को 16% लाभ पर। भाग घटिया क्वेश्चन। बताओ, एक भाग और दूसरा भाग, एक को 10% लाभ पे ले भाई +10, दूसरे को 16% लाभ पे +16, ओवरऑल पे इतना एलिगेशन। बस खत्म क्वेश्चन, बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसको देखो, गुरुजी चैनल में तो आप अलग ही लग रहे हो। अरे बेटा अलग न लगे तो गुरुजी का है बात के। मार इसके मुंह पे आंसर, मार खींच के। सर हम भीलपुर लद्दाख से देख रहे हैं। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, अभी हम लद्दाख लेह में होके आए थे। हम राकेश यादव सर, हम राकेश यादव सर, एसबी और इंद्रजीत सर और गोपाल वर्मा सर, हम चारों। और अभी हम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। बाकी आपके कुछ दिन के लिए ये सीरीज कुछ दिन के लिए रुकेगी। अभी हम कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। अब पूछ रहे मत कहां जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। बहुत मारेंगे, लपड़ी लपड़ मारेंगे। इधर सुनो, एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को इतने रुपए में बेचता है और उससे कुछ नुकसान होता है। अगर वो इतने में बेचे तो उससे उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है। कल कराया था ये क्वेश्चन। इधर देखो, 7.6 में बेचा, 9.2 में बेचा। ये लॉस वाला एसपी है, ये प्रॉफिट वाला एसपी है। तो सीपी कहीं बीच में पाया जाएगा। ये क्या लॉस, ये क्या प्रॉफिट। ऐसा कह रहा है इसमें कि जितना लॉस हुआ है उसका 3 गुना प्रॉफिट हुआ है। तो बेटा यहां से यहां तक का गैप कितना बन गया, 4। और वो किसके बराबर है, घटा दो इसमें से भाई। 12 से 6 गया, 6 बचा और 1.6। तो एक की वैल्यू आ गई 0.4। इसका मतलब अगर इसमें सीपी पूछेगा ना बेटा तो 0.4 इसमें जोड़ दो तो 7.6 और 0.4, योर आंसर इज 8 लेवल। तो जिन जिन बच्चों का जिन जिन बच्चों का सर स्विट्जरलैंड जा रहे हो, हमको पता है बेटा ये सूत्र तुम्हारे कहां से काम करते हैं। 8 लाख कह रहा झारखंड, झारखंड जा रहे हैं। अरे मूर्ख, झारखंड इंडिया में ही है, हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं। समझ रहे हो? इधर सुनो बेटा, बेटा मार इसके मुंह पे खींच के, फाक से आंसर मार। दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गितवा, झूठ बोले उसको काट खाए बेचुआ, रब दी सनम सच बोल मेरे मितवा। अब मतलब यहां पढ़ाई बंद,
अब आपस में टकरा रहे हैं, नहीं नहीं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, नहीं नहीं थाईलैंड जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, साउथ कोरिया जा रहे हैं। ना ना बेटा, हम तो नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। उसी से मिलेंगे, उससे। वो देखा है? हाँ। पटक के मारेंगे ऐसे सवालों को। आपका आशीर्वाद चाहिए बेटा, आशीर्वाद हमेशा है। तो स्विट्जरलैंड फाइनल है, बताएंगे नहीं हम, बताएंगे नहीं। एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है। बहुत बढ़िया। इसमें से 10% हो गया वेस्ट, रिफाइनिंग में चला गया। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल किस मूल्य पर रखना चाहिए कि जिससे 8% का टैक्स भी इसमें शामिल आ जाए। देखो मेरे लाल, इधर सुनो, इधर सुनो बेटा। मान लो 100 लीटर है, 3600 का आया, तो इसमें 10% वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब 90 लीटर 3600 का हो गया। लेकिन चूंकि आपकी क्वांटिटी 100 लीटर की है, ये तो 90 की रेट हो गई ना, तो इसका मतलब है 100 लीटर कितने का पड़ेगा? अरे सर 4000 का पड़ेगा। क्यों सर? 90 लीटर 3600 का तो 1 लीटर 40 का, 1 लीटर 40 का तो 100 लीटर 4000 का, क्योंकि हमने जो क्वांटिटी मानी है उसी पर रेट लेके चलेंगे। समझ पा रहे हो? हाँ। अच्छा, अब क्या चाहिए? 4000 रुपए हो गया भाई कीमत। अब उस पर 5% प्रॉफिट, तो 21/20। अब 8% सरकार को भी चाहिए, तो 108/100। 1 2 3, 1 2 3। और कुछ कट रहा है? हाँ सर कट तो रहा है, ये 2 बार। तो बेटा यहां से कितना बना? 42 × 108। 42 × 108, 8 दूनी 16। यूनिट डिजिट 6 बन रहा है। इसका मतलब इसके आंसर का यूनिट डिजिट 6 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर हो गया डी। सर किम जोंग की मैथ वीक है, उसे मैथ सिखा देना। बेटा जीवन खत्म कर देगा। चलो भाई। चलो भाई, यानी यही बन गया 4536। पूरी डिटेल थोड़ी ना करेंगे, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। चलो लल्लू, इसका आंसर बताओ। अरे लल्लू, इसका आंसर बताओ। लल्लू राम, बताओ इसका आंसर। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सर यूट्यूब में टारगेट एसएससी सीजीएल 2022 सीरीज चलाइए। बिल्कुल चलाएंगे बेटा। एक वैदिक सीरीज चलाएंगे और एक टारगेट एसएससी सीजीएल 2022 सीरीज चलाएंगे। अरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों से करवाओ, शेयर भी करो, सारी दुनिया में तहलका मचाओ। बेटा सर भी चाहते हैं ना। अब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया तो उसको बढ़ाओ, आप लोगों का काम है। सबसे कहो, गली गली जाके प्रचार करो कि हमारे सर का चैनल है SVS यादव मैथ। और अच्छे से समझा ना, बी फॉर विक्ट्री है। हाँ, बी फॉर बिहार मत कह देना। सर हम झारखंड से हैं, तो क्या करें भैया, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, मुकाबला करके देख लो, कट्टे मिलते हैं हमारे यहाँ। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% और शेष आमों को 10%। बदतमीज क्वेश्चन। ले भाई, एलिगेशन लगा, खत्म। हम नहीं कराएंगे इसको, हमारी बेइज्जती होती है इस क्वेश्चन के साथ। बेटा 5 2 7 3 10, 10 किसके बराबर है? 200 के।
एक किसके बराबर है? 20 के। कौन सा पूछ रहा है? 20% प्रॉफिट वाला। तो 3 बराबर 60। अरे भाई अब तो हम भी बोर हो गए इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ सर हमारे यहाँ तीर मिलते हैं। अच्छा बेटा ठाई सीधे करता है कट्टा ठाई। सर आप यूपी से हैं क्या? सुना है वहां पर योगी राज चलता है। अरे महाराज जी की जय, महाराज जी की जय, महाराज जी की जय। कुछ नहीं बोलेंगे भैया, उठवा लेते हैं घर से ही। चलो अगला देखो बेटा। उड़ा दो मेरे बच्चे, उड़ा दो इसको, कंबल मत उड़ा देना। क्राइम सिटी मुजफ्फरनगर से राम राम। अरे बेवकूफ राहुल, अरे बदतमीज, बेइज्जती करा दी तूने मेरे भाई की। आपको पता है आपके मुजफ्फरनगर को ना इंसानियत का स्थान बना दिया किसने? नवनीत सिकैरा ने। मेरा भाई है, समझ रहे हो? नवनीत सिकैरा। मैं सिकोहाबाद से बिलोंग करता हूं। बेइज्जती मत करो, क्राइम सिटी नहीं है। अपनी भी मातृभूमि को कभी भी ऐसे मत बोलो। राहुल शब्द वापस लो। राम राम भैया, राम 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 राम। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना, ओहो, लागत मूल्य 2 गुना, ओहो, तो लाभ 65% हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, उस दिन कराया था किसी में। समझ रहे हो? ये क्या कहना चाह रहा है कि एसपी एसपी न होके 3 एसपी हो जाए। बहुत बढ़िया। और वो कह रहा है सीपी सीपी न होके 2 सीपी हो जाए। या एक काम क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, अपनी तरीके से करेंगे। ले भाई सीपी कितना? 100, लॉजिक से करेंगे। अब वो कह रहा है ये हो जाए दुगना, मतलब 200 हो जाए। एक नया वाला सीपी बन गया। ठीक है? मेरी बात को समझ रहे हो? हाँ, 100 वाली चीज 200 की हो गई है। बिल्कुल। अब वो कह रहा है प्रॉफिट हुआ 65%। किस पे? जब सीपी दुगना कर दिया तब। तो बेटा इस पे 65% प्रॉफिट ले। 65% की फ्रैक्शन कितनी? 13/20। तो बताओ 13/13 का प्रॉफिट हुआ तो कीमत कितनी हो गई सर? कि सर ये हो गई कितनी? अरे सर 33/20। इसका मतलब मेरे बच्चे 330 रुपए एसपी बन गया। ये कौन सा वाला एसपी है बेटा? ये कौन सा वाला एसपी है? नया वाला। कौन सा वाला? नया वाला। इसका मतलब यह है कि यहां पुराना वाला सीपी, नया वाला सीपी, ये नया वाला एसपी, तो पुराना वाला एसपी चाहिए ना हमको। और वो कह रहा है इसका और इसका रिश्ता क्या है? 3 गुने का। तो मुझे बताओ अगर ये 3 गुना है तो उसमें 3 का भाग दे दो तो ये 110 है। तो सीधी सी बात है, 100 रुपए वाली चीज शुरू में 10 की बेची गई, तो मेरे बच्चे प्रॉफिट कितना था? 10%। ठीक है? तो वो यही पूछ रहा है। जा रहा है सौरभ, कमेंट जा रहे हैं बेटा, टेंशन न ले, पढ़ाई पर ध्यान दे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। अगला देखिए, अगला देखिए। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, एक भाग को 20%। नहीं कराएंगे, एलिगेशन से करेगा, एलिगेशन। ठीक है, हटाओ इसको। अगला देखो, जो क्वेश्चन हो चुका है उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है? हाँ जी बेटा, इसको देखो एक बारी। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर को 46 रुपए में बेचा और उससे कुछ लॉस हुआ। 58,000 रुपए में बेचा तो उसका प्रॉफिट लॉस का दुगना है। अरे हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। डन डन, होमवर्क है, होमवर्क है। HW, H फॉर होम, W फॉर वर्क, होम वर्क, होम वर्क। अगला देखो। हाँ जी सरकार, एक बार इसको देखो और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो इसकी। आंसर करिए।
हाँ जी भाई, हाँ जी, आंसर चाहिए। एक व्यापारी 30 रुपए प्रति ग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, खरीद लेने दो। उस पर अनुपात क्या कह रहा है, उसका 20% व्यर्थ हो जाता है, हो जाने दो। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। अच्छा जी, उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कई तरीके हैं इसको करने के, 1000 तरीके हैं। एक बात बता, 30 रुपए प्रति केजी है, कितना किलो मान लें? सर मान लो 100 किलो। ले बेटा 100 केजी मान लिया, तो 30 रुपए पर केजी है, तो जेब से कितना गया भाई? सर हमार जेब से 3000 रुपया गया। अच्छा, अब 20% हो गया इसमें से खराब, तो 80 केजी ही रह गया। ठीक है, और तुम तो कसम खा के बैठे हो, कसम खा के वर्दी लगा के कि सर हमको तो हर हाल में 40% का प्रॉफिट चाहिए। तो 3000 रुपए तुम्हारी जेब से खर्च हुए थे ना, तो इसका 40% अगर प्रॉफिट चाहिए मेरे बच्चे, तो इसको 4200 में बेचना ही पड़ेगा। कि सर बिल्कुल बेचना पड़ेगा। अब 4200 में किसको बेचना पड़ेगा? 80 केजी को। कितने को? 80 केजी को। तो 0 से 0 कटा, 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। बेटा ये तो 52.5 रुपए पर केजी बेचना पड़ेगा। अरे बेचना ही पड़ेगा 52.5 रुपए पर केजी। कितना? 52.5 रुपए पर केजी। आग लगे इस टाइम में खत्म ही हो जाता है। आता ही क्यों है इस दुनिया से ना, टाइम नाम की चीज खत्म हो जाए। तो आदमी मनाए तब सो रहा है, मनाए लग रहा है, कोई लॉजिक नहीं। अरे वाह भैया वाह। बेटा क्या बताएं, 9 बज गए। हमारे आपका साथ इतना ही था, कल फिर से मिलेंगे। हाय, मिलेंगे कल फिर। आई लव यू मेरी जान, ऑल ऑफ यू। लड़कियां मत लेना, लड़के ले लेना बस, ठीक है? ये सिर्फ लड़कों के लिए थी। कल मिलेंगे बेटा, सभी को राधे राधे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा चैनल है? कौन सा? SBS यादव मैथ्स, ठीक है? SBS यादव मैथ्स को सब्सक्राइब करो। हाँ, लड़कियां सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसके लिए मना किया था जी? मेरे बच्चों मेरी जान।